बेला में आज भगवान पत्ते की बिछौना पर सोए। निषाद जी के साथ लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। निषाद जी भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं। जो साधारण दर्जे के भक्त होते हैं, भगवान के सगुण लीला को ही जिसका ज्ञान होता है, केवल सगुण लीला तक ही जिसकी बुद्धि भक्ति सीमित है, तो भगवान को सुखी दुखी ये सब देखते हैं और उस अनुसार से वो अभाव उसका रहता है। तो इसी ज्ञान के आधार पर आज निषाद जी भगवान को देख करके सोचते हैं कि भगवान हमारे बड़े दुखी हैं और ये दुख देने वाले के कई के अलावा और कोई नहीं, इसलिए उसी को कोसने लगे। तब की कई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनकिन जय रघुनंदन जान की सुख अवसर दिन दुख दिन, इस तरह से। पर लक्ष्मण जी भगवान को सब तरह से जानते हैं, ज्ञान की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, स्वरूप के दृष्टि से। इसलिए आज लक्ष्मण जी निषाद जी को संबोधन करते हुए आज दुनिया को उपदेश दे रहे हैं कि भगवान क्या है, भगवान राम क्या है और ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। वैसे तो जब पाठ होता है तो दिमाग में बैठा लिए कि कर्म विषय है, विषय तो बहुत है इसमें। बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान वैराग्य भगति रस सानी। लक्ष्मण जी जो मधुर और मृदु वाणी बोले, ये भी तो विषय है कि वाणी कैसा होना चाहिए। बोली तो अनमोल है, बोल सके तो बोल, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। मंच पर भी बैठ के ऐसे ऐसे करकसा बात बोलते कि लगता है कि हिंसा से भी ज्यादा खतरनाक हिंसा कर रहे हैं। ये मंच पर मीठी बात बोलनी चाहिए। जी का घाव ठीक हो जाता है, लेकिन जी के द्वारा दिया गया घाव ठीक नहीं होता है। और जो उसको बोलने का ढंग नहीं है, जानिए कि सत्संगी वो केवल नाम का सत्संगी, आज तक वो सत्संगी है ये नहीं है। क्योंकि मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सत्संग का पहला फल है कि कौवा कोयल हो जाता है। आजा कौवा को पकड़ी ले, ये कोयल हो जाएगा तो फल नहीं मिलेगा उसे। कौवा कोयल का अभिप्राय है कि जो कटु भाषी है, जो बात बात पर टाँय टाँय काँय काँय करता है, बुढ़वा मरियो नहीं जाए छे, ब्याँ ब्याँ ट्याँ ट्याँ करे छे। इसे गाँव घर में नहीं बोलते हैं बाप दादा को, एक दूसरे को करकसा बात बोलते हैं, तो वो तो सत्संगी नहीं है, चलेगा। दैट इज अंडरस्टूड बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द सत्संग। लेकिन जो सत्संगी हैं, ज्ञानोपदेश देते हैं, उसको यदि कटु भाषा मुंह से निकले मन से, तो जानिए कि अभी तक सत्संग के ककहरा को भी नहीं सीख पाया है। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि हमेशा बोली बढ़िया से बोलना चाहिए। बाजा ऑपरेटर है, बैठे हैं, उसके पास ऐसा सा बोलियो मैंने कि ऐसा आवाज़ दे देगा कि आप लोग फील्ड छोड़ के भाग जाइएगा। लेकिन जब ऑपरेट करने आता है तो मिड ट्रेबल बेस को किस लेवल में देना है ताकि बढ़िया आवाज़ निकले। तो हमारे पास भी ये एम्पलीफायर है, आप ऑपरेट करने के लिए सीखिए सत्संग में कि किस तरह से तोल मोल करके बोला जाता है। यदि आप पहली शिक्षा ले लिए इस पाठशाला से, तो जानिए कि आप सत्संगी स्कूल में एडमिट हो गए, एडमिशन हो गया। तो मच्चन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। ये तत्काल फल है कि कौवा कोयल हो जाता है। कोयल कुछ देता लेता नहीं, लेकिन कोयल को लोग सुनता है। हमारे पास गायक है, ऑर्गेन नाल पेड वाले हैं, तो उस जो ऑर्गेन है ना, तो उसमें कोयल की आवाज़ लगा रखे, उसको हमेशा कहते कि ऑन रखो बैकग्राउंड, ताकि जब कथा उथा होता है तो लोग म्यूजिक के साथ सुनना चाहता है। अगले महीने 15 तारीख को रघुनाथपुर में, इसी आसपास में तो है, माथवा के पास, तो वहाँ 1108 कलशी के साथ विशाल भागवत महापुराणी यज्ञ है। आप लोग आमंत्रित हैं, आइए। अगले महीना कार्तिक पूर्णिमा से शुभारंभ है। कहने का विषय है कि ये है कोयल की आवाज़। तो यही पहला विषय है कि बोलने के लिए बोली, मीठी बोली बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से। चाहे आपका अजा सास पुतोह में क्यों झगड़ा होता है, बूढ़ी माँ जब टेटाल बोलती है ना, तो नहला उधर से दहला मार देती है, और इसीलिए झगड़ा होता है। बड़े बड़े केस मुकदमा यही छोटी छोटी बात के लिए। भाई फल्ला ने उसको गाली दे दिया, उस पर वो 4 गाली दे दिए, अब हो गया, लो कर लो बात।
शुरू में जाइए तो वही बात की ही बात है। भगवान भोलेनाथ को दक्ष प्रजापति ने खरी खोटी सुना करके यज्ञ कर दिया। बोला भाई ही हंसते रहे। दक्ष कहते तुम पतित हो क्या? कहते वही समझ लो। ये दुनिया के लिए उपदेश है कि समर्थवान होते हुए भी भगवान सह लिए। जो सहते हैं वो लहते हैं। एक भी बात का उत्तर नहीं दिए। चाहते तो भोले बाबा चटनी उड़ा देते, उसका दूध भूत का कमी है, उसको क्या, वो कालों के भी महाकाल है, लेकिन ससुर के नाते उसको छोड़ दिए, गाली सह ली। नंदीश्वर कहते सरकार ये गाली दे रहा और आप बत्तीसी दिखा रहे हो, हंस रहे हो। कहते बेटा ये ससुराल है, ससुराल में सबको गाली सुननी पड़ती है। किसी तरह से सुन लिए। लेकिन दक्ष देखिए जो गाली देने वाला होता है ना, यदि आप सुनते सहते रहिए तो उसका गाली उसी को डुबा देता है। दक्ष गाली देते देते जब गुस्सा उसका नहीं ठंडा हुआ, इस बार जब भगवान सह करके चले गए तो दक्ष ने फिर से यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार में। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, भोले बाबा को छांट दिया। और इस कारण से माँ सती गई वहाँ, सती माँ जल गई। अब भोले बाबा को जब गुस्सा आया तो एक वीरभद्र भगवान को प्रकट किए थे, और वीरभद्र ने जब ऐसा झापड़ मारा तो दक्ष का मुंडी हवन कुंड में स्वाहा, खत्म हो गए। कहने का परिणाम कि जो तो को काटा बोवे ताही तो बोवे फूल, ताको फूल तो को फूल का फूल है, बाकी सब त्रिशूल। तो कोई कुछ बोले पर हमारे तरफ से अच्छी बात होनी चाहिए, अच्छी भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। भगवान कृष्ण को शिशुपाल रोज गाली दे दे करके, पानी पी पी के गाली देता था। अब भगवान सह रहे हैं क्योंकि वचन दे दिए थे उसके माँ को कि 100 गाली मैं सह लूंगा। एक दिन वो अग्र पूजा की बात हुई, राजसी यज्ञ में भगवान की पूजा होने लगी, शिशुपाल गाली का बौछार कर दिया। भरी सभा में, वो भी एकांत में देते तो काम चल जाता। भरी सभा में गाली तो भगवान गिन रहे हैं, सब तो टेंशन में आ गए कि प्रभु आपको गाली। भगवान कहते थोड़ा वेट करो। गाली गिनते गए, जब 100 के ऊपर गया तो भगवान का सुदर्शन गया और उसका धड़ सर से अलग हो गया। तो ठीक है, अति सर्वत्र वर्जित, परंतु सहने का तो शिक्षा दिए नहीं कि 100 गाली सह ली, आज एक गाली पे ही बवंडर हो जाता है। तो यही है कि बढ़िया बात सुनना बोलना चाहिए और कटु वचन सहने की भी क्षमता होनी चाहिए। यही सत्संग का पहला पाठशाला है, पहला पाठ है। बोली लखन मधुर मृदु वाणी और ज्ञान वैराग भगति रस सानी। देखिए अब समय लगता है, हो गया 5:05 हुआ। 5 मिनट के अंदर मैं क्लोज करता हूँ, बंद करता हूँ। तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सने हुए लक्ष्मण जी बोले तो ज्ञान क्या है? तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अकथ अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा कह नीति नेति निरूपहि वेदा। कहते हैं निषाद जी वो राम जो है ब्रह्म स्वरूप हैं, सब विकारों से रहित हैं। और देखो ये मोह निशा सब सोवनहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार, मोह की निद्रा में हम सोए हुए हैं। तो इसलिए जगो जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास अनुरागा होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होगा भगवान के चरणों में तब प्रेम होगा। तो इस तरह से ये मोह निद्रा रात्रि से योगी लोग जगते हैं, यही जग जामिनी जागा ही जोगी। तो इसीलिए यहाँ योग की बात, ज्ञान वैराग्य की बात और भक्ति की बात दे करके लक्ष्मण जी यहाँ पर अद्भुत तरीके से समझाए। तो और कर्म का भी बात की, अपने कर्मों का फल जीव भोगता है, इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि अच्छा अच्छा कर्म करें और कर्म को भगवान पर समर्पित करके समर्पण भाव से भक्ति भजन करें। यहीं पर आगे थोड़ा सा और आगे यदि प्रसंग में बढ़ेंगे तो कैसे कर्म करें, कैसे समर्पण भाव से जीवन को जीना चाहिए ताकि कर्म के बंधन से हम बच जाएं, माया से बच जाएं, भक्ति मिल जाए। तो इसके लिए भरत जी के पास जाइए। अभी तक तो भगवान राम लक्ष्मण के बीच थे, भरत जी महाराज को राज मिला था, मिला के नहीं, लेकिन भरत जी महाराज चित्रकूट आते हैं और भगवान का के प्रति भरत का इतना प्रेम था, कहते भैया मुझे वो राज नहीं चाहिए। भगवान कहते भरत ये तुम्हारे लिए। तुलसीदास जी महाराज कहते ये राजपाट क्या है, ये गेंद की तरह जो एक भाई दूसरे की तरफ ठोकर दे के भगा रहे हैं। पर भरत जी महाराज
का प्रेम सच्चा प्रेम था भगवान से, भगवान के राजपाट से नहीं था। इसीलिए भरत जी के सामने माया का पसार हुआ। इंद्र भगवान ने माया का जाल फेंकना चाहा। हम लोग माया में ही फंस के न सब कुछ अपना दुर्गति कराते हैं, लेकिन भक्त के ऊपर माया का जाल काम नहीं करता है। क्योंकि इंद्र देवता के जो देवताओं के जो गुरु बृहस्पति जी महाराज थे, उन्होंने कहा इंद्र सुनो, यदि तूने भगवान के भक्तों के ऊपर माया जाल फेंकने का कोशिश किया तो बेटा लेनी की देनी पड़ जाएगी। क्योंकि भगवान को यदि कुछ उल्टा सीधा कुछ व्यवहार कर दो तो भगवान माफ कर देंगे, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त पर यदि तो कुछ किया तो राम रोष पावक सो जरई, भगवान के क्रोध अग्नि में जल जाओगे। तब इंद्र का होश ठिकाने लगा, क्योंकि इंद्र देवता तो कामदेव को भेज के सबको निकम कर देते हैं ना, लेकिन भरत जी के सामने कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान भरत जी को केवल भगवान चाहिए। ऐसे भक्त समर्पण भाव से जब भक्ति का लक्ष्य लेकर के जीवन को जीते हैं, राजपाट को भगवान का समझते हैं, तब कर्म बंधन से मुक्त होते हैं वो। देखिए भरत जी भगवान के पास गए और भरत जी का ऐसा प्रेम था कि भगवान बेबस हो गए। कहते भरत मैं जानता हूँ कि पिता के आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, लेकिन भरत सुनो, मैं भक्त के वश में हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम के वश में हो गया हूँ, इसलिए आज जो तुम कहोगे वही करूँगा। ये होते हैं भगवान, ये होते हैं भक्त, जो भक्त भगवान को वश में कर लेते हैं। लेकिन देखिए भक्त का पहचान देखिए, भक्त जो है ना वो भगवान के रुचि के अनुसार काम करते हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। इस तरह से आज भरत जी कहते हैं कि प्रभु सेवक का कुछ नहीं चलता है, स्वामी का आदेश ही पालन करना सेवक का सबसे बड़ा सेवक के लिए सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावई देवा। आप आज्ञा करिए और वो मैं करूं, यही सेवक का धर्म है। मेरा कोई डिमांड नहीं है, मांग नहीं है। तो भगवान कहते जाओ राज करो। कहते सरकार राजा तो आप, मैं कैसे राज करूं? तो भरत जी तो संत है, कहते ठीक है महाराज, तो आप अपना चरण पादुका दे दीजिए, वो राज गद्दी पर ये चरण पादुका बैठेगा। आपका राजपाट समझ के मैं राज का संचालन नौकर बन के करूँगा, और इस तरह से मुझे विश्वास है कि मुझे किसी तरह का बंधन मुझे नहीं बांधेगा। और इस तरह से भरत जी महाराज नंदी ग्राम में जाकर के भगवान के चरण पादुका को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिए, और खुद धरती के नीचे बैठ करके लेट करके वलकल वस्त्र धारण करके कंदमूल फल खाते हुए संपूर्ण राज का काज किए, और भगवान के अनन्य भक्त कहलाए, कर्म बंधन से मुक्त हो गए। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगे मांगे आयसु करत, राज काज बहु भांति। यही गृहस्थ जीवन है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए समर्पण भाव के साथ, मैं नहीं मेरा नहीं, या मैं किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका हमको पता नहीं। तो सब कुछ तुम्हारा मेरा कुछ नहीं, और मैं भी तुम्हारा, इस भाव से करेंगे तो कर्म का बंधन से मुक्त होते हुए भक्ति भजन करते हुए परम गति का लाभ होता है। जीवन सुखमय आनंदमय कल्याणमय होता है।